तो स्वागत है आपका एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट 2 में। इससे पहले पार्ट 1 में जिसमें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सारा सॉल्यूशन किया था, अब 7 नंबर का सॉल्यूशन करने की बारी है। तो क्या है 7 नंबर में, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करते हैं। चलिए पहले इसको उतारते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे होंगे कि इसका पहला टर्म और दूसरे वाले का पहला टर्म सेम है, यानी कि हम इसको ए बोल सकते हैं। यहाँ पे भी इसका सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म सेम है, इसको बी बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। a क्या है, यहाँ पे 1 है तो a स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। बी स्क्वायर लिखना है तो यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। b अभी साइन थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे बाय, नीचे क्या है, नीचे भी सेम है। देखो पहला टर्म सेम है और दूसरा टर्म सेम है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो हम यहां भी लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बाय 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉस बट्टा साइन होता है आपका कॉट थीटा, तो हम यहाँ पे कॉट थीटा लिख देंगे। लेकिन दोनों में स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे कॉट का तो मान दिया ही है 7/8, अब हमको कॉट स्क्वायर करना है, यानी कि 7/8 का स्क्वायर कर देना है। कॉट का मान था 7/8, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49/64। अब इसके ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि सीधा 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ फिर से 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो आप 7 का फर्स्ट और सेकंड दोनों देख पा रहे होंगे। तो कहता है यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, यानी ये इसके बराबर है या नहीं आपको जांच करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो 3 कॉट ए 3 कॉट ए बराबर 4, तो इस 3 को हम उधर अगर भेज दें, अभी इसके साथ गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p होता है, यानी कि b हमारा हो गया 4 और p हो गया 3। तो हमको निकालना h है, h बराबर होता है √p² प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 तो हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, तो √25 जब बाहर निकलेगा तो आएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट जो होता है 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, तो अब हमारा h भी आ गया, p b तो था ही पहले से। अब हमको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकालना है और देखना है कि इसके बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इस LHS को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे LHS बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब बाईं ओर जो रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहता है, और जो इक्वल टू के दाहिनी ओर रहता है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। तो LHS को पहले सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, उसको लिखना है पहले, तो लिख दिए। उसके बाद 1 के जगह 1 लिखना है, माइनस के जगह माइनस लिखना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है,
tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p क्या है 3, b क्या है 4, इसका स्क्वायर कर देना है, फिर बाय 1 के जगह 1 प्लस के जगह प्लस और tan स्क्वायर है तो tan थीटा बराबर फिर से 3/4 का होल स्क्वायर। अब 1 के जगह 1 फिर से माइनस के जगह माइनस, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 बाई 1 के जगह 1 फिर प्लस के जगह प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और 16 का एलसीएम जो है 16 ही होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 16। तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। b कितना है, b हमारा है 4 तो 4 लिखेंगे, h कितना आया था, h आया था 5 तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। p था हमारा 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और h क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर फिर से 25 हो जाएगा, 25 का एलसीएम 25, 16 में से 9 गया तो 7। तो देखें LHS का जो मान था वो भी 7/25 आया था और RHS जो है वो भी 7/25 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि LHS बराबर RHS है या नहीं, तो है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करें। और पहला में है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान निकालना है। तो यहाँ देखिए sin A और यहाँ पे sin C है, यानी कि थीटा अलग अलग है, कहीं पे A है कहीं पे C है। तो जब थीटा अलग अलग होता है तो उस वाले क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC, तो हम सबसे पहले ABC नाम रखेंगे और B समकोण है तो B को सबसे पहले समकोण करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा A और C। अब बन गया त्रिभुज ABC, ठीक है। अब कहता है कि tan A बराबर 1/√3, ठीक है। tan A कहने का मतलब है कि थीटा A है, tan A का मतलब है कि थीटा A है, तो थीटा को यहाँ पे A कर दिए। अब थीटा के सामने कौन सा भुजा होता है, लंब होता है, लंब यानी P, तो अभी के लिए PA हो गया, ठीक है। और तो PA हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, तो यहाँ पे ये आएगा 1 और ये B जो है यहाँ पे आ जाएगा √3। अब हमको निकालना है H यानी AC की लंबाई निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालने के लिए लिखेंगे AC बराबर √AB² प्लस BC², ठीक है। तो AB की लंबाई कितनी है, √3 है, तो AB की जगह लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस BC की लंबाई कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब √3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 3, क्योंकि √3 गुने √3 होता है 3, प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 1 4 √4 आ गया। √4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। उसके बाद अब हमारा तीनों भुजा आ गया। अब हमको निकालना है मान sin A cos C प्लस cos A sin C का, तो इसको हम लिख देते हैं। क्या क्या निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान निकालना है। तो sin A यानी कि थीटा A है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो देखिए P/H यहाँ पे लिखेंगे 1/2। उसके बाद है cos C यानी कि थीटा अब C हो गया, थीटा क्या हो गया C हो गया, थीटा अब बदल गया। इस थीटा के अकॉर्डिंग जो है अब PA हो गया, अब BA हो गया। cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि ये अब P हो गया तो B ये है, तो B/H होगा 1/2। इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि गुना है। फिर प्लस cos A यानी कि थीटा फिर से A पे आ गया, थीटा के सामने P होता है, हमको लिखना है B/H, cos थीटा बराबर B/H, तो हम लिखेंगे B/H √3/2। उसके बाद फिर से थीटा क्या है C है, sin C यानी कि थीटा C, थीटा जब C होगा तो इसके सामने ये P हो जाएगा, है ना, तो P/H लिखना है, तो √3/2
2 लिखना है, लिख देंगे √3/2। अब 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, 2 × 2 4 होगा, प्लस √3 × √3 होता है 3, अब बाई 2 × 2 होता है 4। अब एलसीएम अगर दोनों का हर सेम हो तो एलसीएम भी सेम होगा, और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम ही होता है। ठीक है, तो 3 1 4, ऊपर में भी नीचे भी 4 4 कट गया, आंसर आ गया 1, एक बार में कटेगा 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 9 का पहला खत्म होता है। उसके बाद 9 का दूसरा सॉल्व करेंगे। तो ये जो है 9 का दूसरा आ गया हमारे सामने, इसमें है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है cos A निकालना है। cos A यानी कि थीटा क्या हो गया, A हो गया, थीटा है A। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। थीटा जब ये है तो ये P हो जाएगा, लेकिन हमको तो B निकालना है ना, B/H यानी कि √3/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3/2, फिर इनटू, दोनों के बीच कोई साइन नहीं तो गुना, cos C यानी कि थीटा क्या है, C है। थीटा जब C होगा तो इसके सामने की भुजा जो है वो P हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना है B/H, तो हम लिखेंगे B/H, तो 1/2। ठीक है, फिर माइनस साइन A यानी कि थीटा A, थीटा के सामने होता है P, हमको लिखना है साइन थीटा यानी कि P/H, तो P/H 1/2। ठीक है, इनटू साइन C लिखना है, साइन C, तो थीटा C हो गया, थीटा के सामने होता है P/H √3/2। अब देखिए √3 × 1 यानी क्या होगा, √3 ही होगा, एक से किसी को भी गुना करते हैं तो सेम संख्या आता है, 2 × 2 हो जाएगा 4, माइनस √3 × 1 √3 होगा, और 2 × 2 हो जाएगा 4। अब अगर किसी सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते हैं तो 0 आता है, जैसे कि 5 में से अगर हम 5 को घटाएं तो 0 आता है, तो सेम में से सेम गया तो 0 बचेगा, डायरेक्ट लिखेंगे 0 आंसर। समझ आया अच्छी तरीके से। तो बारी है अब क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं BMQ। BMQ कहने का मतलब है कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, त्रिभुज PQR में, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR। ठीक है, PQR में कहता है जिसका Q समकोण है, तो Q को हम समकोण कर देते हैं, अब PR डाल देंगे तो अब बन गया ना त्रिभुज PQR। कहता है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले PQ के जगह हम 5 सेंटीमीटर डाल देते हैं, और PR और प्लस QR यानी कि PR + QR को अगर हम जोड़ दें तो 25 आता है। किसी एक का मान नहीं दिया है, लेकिन अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 25 आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगली जो लाइन है वो है हमारा क्या दिया हुआ है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस QR को उधर भेजेंगे, तो लिखेंगे PR बराबर 25 माइनस QR। ठीक है, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए अब हमारा एक तो मान आ गया ना PR का, अब पूरा मान नहीं आया है, लेकिन हमको इस रूप में लिखना है कि PR का कुछ मान है। अब हमको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय बैठाना है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यही होता है। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख दिए हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। PR कितना है, PR जो है वो हमारा यहाँ पे लिखे हैं 25 माइनस QR। PR का मान लिखे देना 25 माइनस QR, तो PR की जगह डाल देंगे 25 माइनस QR, और उसका है होल स्क्वायर, तो यहाँ भी दे देंगे होल स्क्वायर, बराबर PQ के जगह कितना है, PQ 5 है तो 5 का स्क्वायर, और QR का हमको कहीं पे भी कोई मान नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे QR की जगह QR का ही स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है,
तो लिख देते हैं -2 गुने ए गुने बी। ठीक है, तो ये तो इसको तोड़ के लिखे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ के लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद है बराबर, तो बराबर का साइन देंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और क्यू आर स्क्वायर जो है ये हमारा होगा क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इसको सेम लिख देते हैं। अब हमको पता है कि बीच में अगर बराबर का साइन हो कहीं पे और दोनों तरफ सेम संख्या हो, उसका साइन भी सेम हो, तो उसको हम आपस में काट सकते हैं, तो इसको हम काट के अलग कर देंगे। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख देना है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक, उसके बाद 25 दूना 50 होता है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे 50, और क्यू आर इसके साथ गुना होगा तो क्यू आर लिखेंगे बराबर 25। अब इस 625 को क्या करेंगे हम लोग 25 के पास भेजेंगे, इधर बच जाएगा -50 क्यू आर बराबर 25, और 625 उधर जाके हो जाएगा -625, -50 क्यू आर बराबर 25 - 625। तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, 625 में से 25 घटाना है, तो यहाँ बचेगा 600, और इस दोनों में जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। 625 बड़ा है तो उसका आगे का साइन लगा देना है, माइनस से माइनस काट देना है, 0 से 0 काट देना है, 5 से अगर काटेंगे 60 को तो आएगा 12। हमको क्यू आर का मान आ चुका है 12। क्यू आर बराबर कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो इस फिगर में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी ये पी आर लिख दिए हैं, यहाँ पे क्यू आर लिखना है 12। ठीक है, अब हमको पी आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है पी आर का मान। तो यहाँ पे देखें कि पी आर बराबर लिखा है ना 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के जगह लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर कितना था 12, तो आ गया पी आर का मान 13। तो यहाँ पे पी आर भी 13 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा तीनों भुजा आ चुका है। अब हमको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। तो सबसे पहले साइन पी का मान लिखते हैं। साइन पी का मान निकालना है, यानी कि थीटा हो जाएगा हमारा पी। थीटा क्या होगा पी, तो साइन पी की जगह थीटा पी हो गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच, यानी कि 12/13 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉस पी का मान निकालना है। थीटा सेम ही रहेगा, फिर से पी ही थीटा रहेगा, तो बी बाई एच 5/13 लिख देंगे। उसके बाद कौन चीज़ का मान निकालना है टेन पी का मान निकालना है, फिर से थीटा सेम है, तो इसमें लिखना है थीटा ये है तो पी ये होगा, पी बाई बी लिखना है, तो 12/5 लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तीनों भुजा और जो भी तीनों मान कह रहा था साइन पी कॉस पी टेन पी तीनों निकाल दिए हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेगा, ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कहता है कि फर्स्ट में 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का जो मान है सदैव 1 से कम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि 10 0 का मान 0 होता है, उसके बाद 10 30 का मान 1/√3 होता है, और 10 45 का मान 1 होता है, और 10 60 का जो मान है √3 होता है। अब √3 का मान क्या होता है 1.73 के आसपास होता है, यानी कि 1 से ज़्यादा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि क्या 1 से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं, 1 से ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं या असत्य। ठीक है, असत्य लिख देंगे। उसके बाद कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है? तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है h/b होता है। तो यहाँ पे h ये हो गया h और नीचे हो गया b, h/b होता है सेक थीटा बराबर। तो h हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, b से बड़ा होता है, तो b से बड़ा है ना h, दिख रहा है, तो ये सही है, यानी कि सत्य है। कौन ए के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 हो सकता है। ठीक है, अब है कॉस ए, कौन ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कॉस ए जो है कोसिकेंट के लिए, कॉस ए कौन ए के कोसिकेंट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, कोसिकेंट जो है कोसिकेंट के लिए तो कोसेक यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कोसेक यूज किया जाता है, ना कि कॉस यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा नहीं, यानी कि असत्य। अगला कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है। क्या कोट ए जो है, ये कोट ए जो है, क्या ये कोट गुने ए है क्या? बिल्कुल नहीं। ए का मतलब यहाँ पे थीटा होता है। ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब है थीटा। ठीक है, और कोट जो है ये हमारा b/p है, यानी b और p के बीच का रेशियो है, तो ये दोनों गुना नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? साइन थीटा बराबर होता है
P बाई एच क्या होता है, P बाई एच होता है। अब हमको पता है कि H का मान हमेशा P से बड़ा होता है, तो H जो है P से बड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि H यहाँ पे 3 है और P 4 है, लेकिन होना चाहिए H को बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा, ये साइन थीटा का मान नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख देंगे नहीं, यानी कि असत्य। ठीक है, तो आज हमारा 8.1 समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पार्ट 2 में जो है पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है 8.1 का।